दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक पिता और एक बेटी को दिखाया जाता है। उनकी बेटी का नाम नूरा होता है। नूरा के पिता नूरा को ट्रोल की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन नूरा अपने पिता की कहानियों पर विश्वास नहीं करती है। नूरा के पिता अभी भी ये बताते हैं कि ट्रोल्स दुनिया में खत्म नहीं हुए हैं, वो अभी भी पहाड़ों में कहीं छिपे हुए हैं। कहानी में आगे चलकर नूरा एक कई साल पुरानी हड्डियों की खोजकर्ता बनती है, जो कई सौ साल पहले विलुप्त हुए जानवरों की हड्डियों की खोज करती है और उसे वहाँ पर एक हड्डी मिल भी जाती है। इसकी खुशी में सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी अन्य जगह पर पहाड़ों का खनन किया जा रहा होता है, जहां कुछ लोग पहाड़ों के अंदर बम लगाकर पहाड़ों को तोड़ना चाहते थे, लेकिन कुछ लड़कियों का ग्रुप उन पहाड़ों को तोड़ने के लिए मना करता है। लेकिन वे लोग किसी की नहीं सुनते हैं और पहाड़ों में बम छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो उसकी जांच करने के लिए जाते हैं, अपने आप पहाड़ हिलने लगता है। सारे कर्मचारी वहां से बचने के लिए पहाड़ से बाहर की ओर भागते हैं। पहाड़ों में हलचल होते ही वे सरकार को खबर कर देते हैं और ये देखने के लिए सरकार द्वारा 2 यान भेज दिए जाते हैं। वहां जाने पर वैसे तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बहुत बड़े पैर के निशान मिल जाते हैं। इतने बड़े पैर के निशान को देखकर वहां का जनरल सोच में पड़ जाता है और उन पैरों के निशान को वहां के प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही इतने बड़े पैर के चिन्ह पीएम देखती है, वो वहां की जाँच करने के लिए आदेश दे देती है। क्योंकि नूरा पुरानी चीजों की खोज करती थी, इसीलिए सरकार नूरा को बुलाने का आदेश देती है और उसे बुलाने के लिए प्रधानमंत्री का एडवाइजर आता है, जिसका नाम एंड्रियास होता है। जैसे ही नूरा वहां पहुंचती है, वहां प्रधानमंत्री के साथ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उन बड़े निशानों के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। वहां जाकर नूरा बताती है कि मुझे ये पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये बात सुनकर सभी बैठे लोग ये बात सुनकर हंसने लगते हैं, क्योंकि वहां अभी तक किसी ने उनको पैरों का निशान नहीं बताया था। तभी वहां एक सिरगट नाम की कर्मचारी दौड़ कर आती है और वो उन्हें वहां की एक वीडियो फुटेज दिखाती है। वीडियो फुटेज में नूरा को हल्का सा शैतान दिखाई देता है और वो इस बारे में सबको बताती है, लेकिन कोई भी उसका विश्वास नहीं करता है। तभी अगले सीन में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का घर दिखाया जाता है, जो आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। तभी उनका घर धीरे धीरे हिलने लगता है और कंपन करने लगता है। ये देखकर डर के मारे वो घर के अंडरग्राउंड में छुप जाते हैं और सुबह को जैसे ही वे बाहर निकल कर देखते हैं, उनका घर टूटा हुआ होता है और वहाँ पर उन्हीं बड़े पैरों के निशान होते हैं। पीएम को ये बात पता लगते ही वे नूरा को वहाँ की जांच करने के लिए भेजते हैं। वहाँ पहुँचने पर नूरा की मुलाकात एक फौजी से होती है, जिसका नाम कैप्टन क्रिस होता है। नूरा के साथ वहाँ पर प्रधानमंत्री का एडवाइजर यानी एंड्रियास भी आया होता है। नूरा वहाँ पर जांच करके बताती है कि हम इस प्रकार से कुछ भी पता नहीं लगा सकते, ये तो सिर्फ एक मिट्टी का ढेर है। इसके बाद नूरा उन दोनों पति पत्नियों से पूछताछ करती है। पूछताछ में वे दोनों बताते हैं कि उन्होंने ये सब होने से पहले एक अजीब तरह की आवाज सुनी थी। नूरा जिन पैरों के निशान को चेक कर रही थी, वो चिन्ह पहाड़ों में जाकर खत्म हो जाते थे। नूरा को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि इतना बड़ा जानवर खुले पहाड़ों में छुप नहीं सकता। पहाड़ों में घूमते हुए नूरा को अपने पिता की याद आती है और ये सब जानने के लिए अपने पिता के पास जाती है। वहाँ जाते ही नूरा अपने पिता को सारी बात बताती है और उन बड़े बड़े पैरों के चिन्हों के बारे में भी बताती है। ये सुनने के बाद नूरा के पिता बताते हैं कि वो एक ट्रोल्स हो सकता है और ये मुझे जाकर वहाँ चेक करना होगा। वहाँ जाकर नूरा के पिता पागलों की तरह वहाँ की चेकिंग कर रहे होते हैं। तभी नूरा क्रिस और एंड्रियास से बताती है कि इन्हें इसी पागलपन के लिए कुछ साल जेल में रहना पड़ा था और नूरा अपने पिता को वापस बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी उनके पीछे से एक बड़ी सी आंख खुलती है और नूरा उसे देख लेती है। वो देखते ही सारे के सारे हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि सच में वहाँ पर एक ट्रोल्स था जो धीरे धीरे उठकर खड़ा हो रहा था। उससे बचने के लिए सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं और उसे देखने के लिए उसके चारों ओर अपना हेलीकॉप्टर घुमाने लगते हैं। इतना बड़ा ट्रोल्स देखकर उनके छक्के छूट जाते हैं और उसको लाइव करके वे जनरल को दिखाते हैं। इतने बड़े राक्षस को देखकर वहाँ के जनरल और पीएम भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने इतना बड़ा राक्षस कभी नहीं देखा था। कहानी के अगले सीन में वहाँ का जनरल और प्रधानमंत्री उसे मारने का आदेश दे देते हैं। ये बात सुनकर नूरा का पिता बताता है कि वो तुम्हारी किसी भी गोली से नहीं मरेगा, लेकिन नूरा के पिता को पागल समझते हुए कमरे में बंद कर दिया जाता है। नूरा अपने पिता को समझाती है कि यहाँ तुम्हारी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। कहानी में आगे जब कैप्टन क्रिस उसे मारने के लिए अपनी आर्मी के साथ जा रहे होते हैं, तभी नूरा उनसे गुजारिश करती है कि मुझे भी वहाँ साथ ले चलो। तभी कैप्टन क्रिस कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर वहाँ ले जाऊंगा, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। और तभी अगले सीन में कैप्टन क्रिस अपनी पूरी आर्मी के साथ वहाँ से लड़ने
पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और उस ट्रोल्स के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद ट्रोल्स आगे से चलकर आने लगता है और जनरल के साथ सभी लोग उसे लाइव भी देख रहे होते हैं। कैप्टन क्रिस जनरल से फायर करने की इजाजत मांगते हैं और ट्रोल्स पर फायर कर देते हैं, लेकिन फायर होने के बाद ट्रोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखकर कैप्टन क्रिस सभी को एक साथ फायर करने के लिए कहते हैं। सभी लोग ट्रोल्स पर एक साथ फायर करने लगते हैं, लेकिन ट्रोल का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। वहीं पर नूरा के पिता ये सब करने के लिए मना करते हैं। वो कहते हैं कि उस पर ज्यादा हमला करने से वो भड़क जाएगा और हम सबको मार डालेगा, लेकिन कैप्टन क्रिस किसी की नहीं सुनते हैं और उस पर लगातार फायर करते रहते हैं। ट्रोल्स पर हमला होने पर उसको गुस्सा आ जाता है और वो उनकी आर्मी को तहस नहस करने लग जाता है। इस लड़ाई में आर्मी के कई सारे जवानों की जान चली जाती है। तभी नूरा के पिता बताते हैं कि ट्रोल्स क्रिश्चियन का खून सूंघ सकते हैं और क्रिश्चियन को देखते ही मार देते हैं। अगले सीन में नूरा के पिता खाली हाथ जाकर ट्रोल्स के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे शांत होने के लिए कहते हैं। नूरा के पिता को देखकर ट्रोल्स शांत हो जाता है, लेकिन तभी आर्मी का ऑफिसर ट्रोल्स पर पीछे से फायर करने लगता है और जैसे ही ट्रोल्स मारने के लिए उसे पीछे मुड़ता है, नूरा के पिता में उसकी पूंछ लग जाती है। पूंछ लगते ही नूरा के पिता मौत के लिए तड़पने लगते हैं। ये देखकर ट्रोल्स वहां से चला भी जाता है और उसके पिता मरते टाइम किसी पैलेस का नाम लेते हैं और मर जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी को आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।